हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको ठीक रखे और आपकी दुआओं के साथ हम सब भी ठीक है और मेरी फैमिली भी ठीक है। मैं जा रही हूँ एक सफ़र पे, तो आप मेरे लिए दुआ करना। मेरी फ्रेंड आ रही है, वो मुझे छोड़ने के लिए जा रही है और अभी रात का 3 का टाइम है और उसने कहा है कि मैं आपको अकेले नहीं टैक्सी से भेज सकती, तो मुझे वो टाउन में छोड़ने जा रही है सिटी सेंटर में। तो मैं सिटी सेंटर में आ गई हूँ। ये बस स्टॉप है, यहाँ मेरी बस आएगी और वो मुझे मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे छोड़ेगी। ये मेरा लगेज है और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ बस का। मेरी बस आने वाली है और लोग भी यहाँ हैं, लेकिन अभी लोग इतने ज़्यादा नहीं आए और मेरी बस का टाइम हो गया, 10 मिनट रह गए हैं। तो यहाँ हम बस में बैठ गए थे तो सब लोग सो गए थे, रात का टाइम था, इसलिए मैं इतना वीडियो शूट्स नहीं कर सकी। तो मैं आपको मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे मिलूँगी और बाद में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कहाँ जाना है। ये मैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे आ गई हूँ और मैं वेटिंग रूम में हूँ और मेरी बोर्डिंग हो गई है और मेरी चेकिंग भी हो गई है और मैं प्लेन का वेट कर रही हूँ कि कब हमारा प्लेन लगे। और मेरी मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे 3 घंटे की स्टे है, तो 2 घंटे की हमारी फ़्लाइट डिले हो गई थी। मैं फाइनल 5 घंटे एयरपोर्ट पे रही हूँ। सो टायर्ड, मैंने बहुत लॉन्ग टाइम वेट किया है। मेरे साथ बहुत लोग थे और छोटे छोटे बेबी थे जिनके लिए फैमिली के लिए बहुत मुश्किल था। तो ये प्लेन है, वैसे ही मैं वेटिंग रूम में बैठी हूँ तो मैं छोटे छोटे क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन अभी मेरा प्लेन नहीं लगा, मैं अभी वेट कर रही हूँ। तो आप भी देखें, एंजॉय करें और आप भी मेरे लिए दुआ करना। तो इंशाल्लाह मैं आप अपनी फैमिली के लिए क्योंकि आप यूट्यूब की मेरी फैमिली है और सफ़र में कहते हैं कि बहुत दुआ कबूल होती है और मैं आपके लिए दुआ करूँगी। ये मेरा प्लेन लग गया और मैं मैनचेस्टर से टू दुबई जा रही हूँ। ये मेरा प्लेन है, तो ये मेरा प्लेन लग गया और हम जा रहे हैं। फाइनली हम प्लेन में जा रहे हैं। तो ये मैं प्लेन में आ गई हूँ, तो मैं अब अपनी सीट पे बैठ जाऊंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा बोर्डिंग पास है, मैं जो आपको दिखा रही हूँ। तो अभी मैं अपनी सीट पे बैठने लगी, तो मैं अपनी सीट पे बैठूंगी। लेकिन मुझे विंडो सीट नहीं मिली। मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन मुझे विंडो सीट नहीं मिली, नहीं तो मैं आपको बाहर का भी व्यूज़ दिखाती। माशाल्लाह ये मैं अपनी सीट पे आके बैठ गई। अभी लोग आ रहे हैं और आके बैठेंगे। माशाल्लाह ये जहाज़ डबल स्टोरी था, तो बहुत बहुत माशाल्लाह बड़ा था। तो मेरी दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप एमरेट्स पे जाएं, इसका एक्सपीरियंस देखें कि आपको कैसा ये फ़्लाइट लगती है। तो इसीलिए मैं दोहा पे भी गई हूँ, कतर पे भी गई हूँ, अब मैं एमरेट्स पे जा रही हूँ। माशाल्लाह खाना हमारा आ गया। स्वीट में था हमारा केक, रशियन सैलड, मटन एंड बटेटोस एंड कोक। माशाल्लाह खाना जितना देखने में यमी था उतना खाने में टेस्टी था और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। मैंने रात का 1 बजे का खाना खाया हुआ था और दूसरा दिन स्टार्ट हो गया था और मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माशाल्लाह सेफली मैं दुबई एयरपोर्ट पे आ गई हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं 12 साल बाद अपनी फैमिली में रमज़ान करने आई हूँ। तो मैं इतनी मसरूफ़ हो गई थी आके और मैं कुछ बीमार भी हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा ये ब्लॉग डिले हो गया। तो सॉरी मैं नहीं डाल सकी, मैं बीमार बहुत हो गई थी। तो ईद आ गई थी, ईद की वजह से मेरा ब्लॉग लेट होता गया और मैं ब्लॉग नहीं डाल सकी। और ये मैंने कुछ ब्लॉग इधर दुबई एयरपोर्ट पे भी नहीं बना सकी क्योंकि हमारी फ़्लाइट पहले से 2 घंटे लेट थी। और जैसे ही हमारी फ़्लाइट दुबई में आई है तो दूसरा प्लेन तैयार था। जैसे ही हमें उधर से निकाल के दूसरे प्लेन में लेके गए हैं तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं दुबई एयरपोर्ट पे कुछ क्लिप बना सकती। फाइनली हम प्लेन में बैठने लगे हैं। ये सिर्फ हमारा इंतज़ार होता है, बाकी सब लोग बैठ गए थे। तो मैं खुश भी थी और ये था कि मैं अपनी फैमिली के पास जा रही हूँ। हमारा प्लेन टेक ऑफ कर गया था
तो इसके साथ ही मैं अपना दूसरा आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने प्यारों के कब्र पे जाऊंगी, और वो भी मैं साथ अटैच कर रही हूँ। ईद पे जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारे प्यारे हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि ईद पे हमें जाना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे में से ही गए हैं। आज हम जाएंगे तो कल कोई हमारी कब्र पे जाएगा ना। तो ये नहीं है कि हम अपने को प्यारों को भूल जाएं। जो हमारी जान से भी प्यारे थे ना, वो चले गए। तो आज ईद का दिन है, मैं और मेरी सिस्टर और उनके बच्चे जा रहे हैं कब्रस्तान पे, और मेरे अम्मी और अब्बू की इधर कब्र है। तो मैं अपनी सिस्टर है मेरी छोटी, उसकी कब्र पे मैं जाऊंगी। तो पता नहीं लोग कैसे भूल जाते हैं अपने प्यारों को। तो हमें आगे पीछे तो जाना चाहिए, लेकिन ईद पे हमें जाना चाहिए ज़रूर, क्योंकि वो हमें याद करते हैं कि कोई हमारे पास आता है कि नहीं आता। आज हम जाएंगे तो कल कोई हमारी कब्र पे आएगा ना। तो इसलिए अपने प्यारों को नहीं भूलना चाहिए, और उन्हें भी हर वक्त याद रखना चाहिए। ये मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी कब्र पे मैं हाथ रख के पढ़ रही हूँ, और आप भी इनके लिए दुआ करना। और ये मेरे अबू जान की कब्र है, और इनकी कब्र पे भी मैं आई हूँ। ये मैं और मेरी सिस्टर है, दोनों दुआ मांग रहे हैं। और आगे मेरी अम्मी जान की कब्र है, ये मेरी अम्मी की कब्र है, इस पे भी दुआ कर रहे हैं। आप भी प्लीज़ दुआ करना कि अल्लाह पाक इन्हें जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम दे। जितने भी चले गए हैं दुनिया से, चाहे किसी का कोई नाम लेने वाला है या नहीं है,